इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये आई है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सबसे बड़ा ड्रग पैडलर है, आरोप है कि वो शरद पवार की एनसीपी से उसके गहरे रिश्ते हैं। और ये आपको indiaspeakdaily.com जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये सूचना दी गई है न्यूज के रूप में। बापू नारायणकर ने ये लिखी है, आपको ये सूचना हमने दी है, इसलिए आप लोग indiaspeaksdaily.com को पढ़ा करें। वहां न्यूज पूरे नरेशन आपको सही नरेशन दिया जा रहा है और नरेशन कैसे आप बिल्ड करेंगे उसकी भी आपकी तैयारी कराई जा रही है। वो भी एक पाठशाला ही है। हमारा काम पाठशाला ही चलाना है क्योंकि ऑलरेडी 70 साल में फेक न्यूज के जरिए नरक फैला दिया गया। तो सुशांत सिंह राजपूत में एक बड़े ड्रग डीलर इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया है और वो इम्तियाज खत्री पर आरोप है कि वो आदित्य पंचोली का जो बेटा है सूरज पंचोली, वो उसके साथ उसकी मित्रता है। सूरज पंचोली का नाम पूर्व में जिया खान की संदिग्ध मौत में भी सामने आ चुका है। सूरज पंचोली का गॉडफादर सलमान खान है, लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि इम्तियाज खत्री सबसे बड़ा ड्रग पैडलर है और वो उसने जो टाइम्स नाउ ने जो एक्सपोज किया है वो साफ साफ नाम ले रहा है कि एनसीपी से उसके बड़े गहरे रिश्ते हैं। और इस बारे में कहा है, इस बारे में जो खुलासा किया है वो एडवोकेट अशोक सरागी हैं। उन्होंने टाइम्स नाउ पर इसके बारे में खुलासा किया है और उस इम्तियाज खत्री का की तस्वीर भी जारी हुई है। वो कह रहे हैं ही इज वेरी क्लोज टू एनसीपी, ही इज वेरी क्लोज टू एनसीपी। जब भी शरद पवार या तब कांग्रेस में होते थे और अभी एनसीपी में, जब भी ये पार्टी सत्ता में आती है, महाराष्ट्र और मुंबई अपराध का गढ़ बन जाता है। पता नहीं क्या कारण है। हिज टू फैमिली मेंबर, वो लिख रहे हैं कि हमारे फैमिली के 2 मेंबर, हिज टू फैमिली मेंबर्स वेर आल्सो इन्वॉल्व इन इरिगेशन स्कीम। ये जो सिंचाई घोटाला हुआ था कांग्रेस एनसीपी की सरकार में, उसमें इस ड्रग पैडलर के लोग की फैमिली इन्वॉल्व थी और उस घोटाले में ये शामिल थी। वो कह रहा है रनिंग इनटू थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीज, उन्होंने थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीज बनाए, उन पे आरोप लगे, उन्होंने घोटाले में थे। दे वी बिहाइंड बार्स, और वो लोग जेल में भी गए। इट वाज ओनली आफ्टर द प्रेजेंट गवर्नमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस दे हैव बीन ग्रांटेड बेल। जब ये वर्तमान सोनिया सेना की सरकार आई, गठबंधन महाआघाड़ी करते हुए, वो जो ड्रग पैडलर इम्तियाज खत्री है, उसके परिवार के जो 2 सदस्य जो सिंचाई घोटाले में जेल में गए थे, करोड़ों रुपए की सिंचाई घोटाले में, उनको तत्काल बेल मिल गया। ये इसलिए मुंबई पर राज चाहते थे और शिवसेना ने कैसे विचारधारा के साथ धोखा किया हिंदुत्व के साथ, ये आप सब देख रहे हैं और आप लोगों को इस बारे में समझना चाहिए भी। इसमें और भी खुलासा हुआ है। इस जो है इसकी पूरी दिशा जो है ड्रग की तरफ जा रही है। सीबीआई इसकी जांच करती चली जा रही है और इसमें आपको बताऊं नारकोटिक्स ब्यूरो भी इन्वॉल्व हो चुका है और इसीलिए इस केस को सीबीआई को नहीं देना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र सरकार के और उसके अलाइज पार्टनर्स जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनपे भी आरोप लग रहा है। इसमें जिन आरोपियों को मुंबई में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके नाम है अब्दुल बासित और जैद विलात्री। अब ये लोग कौन, आपको पहले इम्तियाज खत्री मैंने बताया, अब्दुल बासित बताया, जैद बताया, तो देख लीजिए भाई
कौन लोग हैं, आप देख लीजिए। पूछताछ में अब्दुल का सौबिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई, और सैमुअल मिरांडा से डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया है। सैमुअल मिरांडा ने अब्दुल से ड्रग्स खरीदे थे और कथित तौर पर सौबिक के लिए, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए, सौबिक ने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए लिए थे। यानी इसमें कह रहे हैं मिरांडा ने अब्दुल से ड्रग्स खरीदे थे और कथित तौर पर यह सौबिक के लिए पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने लिए थे। यानी रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली इस ड्रग डीलिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिख रही है, आरोप आ रहा है। नार्कोटिक्स ब्यूरो अब सौबिक और सैमुअल को समन भेजने जा रहा है। और इस बारे में टाइम्स नाउ ने फिर एक और खुलासा किया है कि सौबिक ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की पहचान आरोपी ड्रग सप्लायर अब्दुल बासित से करवाई थी। यानी जो हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा था, उस तक ड्रग पैडलर को ले गया रिया चक्रवर्ती का भाई। इसके बाद अब्दुल ने सैमुअल की पहचान विलात्रा से करवाई, जो जैद विलात्रा है उससे करवाई, और मिरांडा ने 10,000 रुपए देकर इनसे ड्रग्स लिए थे। ये आरोप, ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। और इसमें कहा गया कि मिरांडा सुशांत के हाउस हेल्प को अक्सर पार्सल लेने के लिए भेजा करता था। यानी ये लोग एक बड़ी साजिश में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जांच सीबीआई अगर सही ढंग से करे, मैं सही ढंग से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीबीआई की भी सफलता दर बहुत कम है, 4, 4.5-5% तक है। तो बिलात्रे के पास करीब 9.55 लाख रुपए मिले हैं। और इस बात में मिरांडा और सौबिक सीधे तौर पर ड्रग की खरीद बिक्री में शामिल दिख रहे हैं। सौबिक यानी रिया का भाई, मिरांडा यानी सुशांत सिंह राजपूत के हाउस का मैनेजर, और एनसीबी, तो एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो जो है इन दोनों को गिरफ्तार कभी भी कर सकती है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने पहले ही अब्दुल को और जैद को गिरफ्तार किया है और उनके यहाँ से कैश भी बरामद किया गया है। इस मामले में बड़े नाम आ सकते हैं। यदि जांच आगे बढ़े तो इम्तियाज खत्री है, उसके बाद एनसीबी तक ये जांच जा सकती है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार, और इससे भी बड़ी वजह, कोई बड़े बड़े मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं, आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस मामले में सीबीआई जांच से बच रही थी। और एक और टाइम्स नाउ ने एक और रिपोर्ट, एक व्हाट्सएप चैट को एक्सपोज किया है। ये चैट जो है रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेते थे, इस चैट से साबित होता है ये पूरी फैमिली क्या थी भाई, क्या थी। मुंबई में जब फिल्मों में काम नहीं मिले तो ड्रग बेचकर आप दूसरे की जिंदगी बर्बाद करो, घर बर्बाद करो, ये ऐसे धंधेबाज लोग हैं। और इसको रोल मॉडल बनाकर हमारे बच्चों पे थोपा जाता है, और बच्चे खुद थोपते हैं, माँ बाप जाते हैं पॉपकॉर्न खाते खाते। चलो सलमान शाहरुख इन सब की फिल्म आई और क्या है, इनकी असलियत को देखते हुए अगर आप फिल्म देखें तो ठीक है, लेकिन अंधाधुंध जो आप लोग करते हैं वो अंधाधुंध बराबर है। तो सौबिक के पिता के लिए मिरांडा से ड्रग्स मंगवाए गए थे, इस बारे में भी इस चैट टाइम्स नाउ का है, मेरा नहीं है। मुझ पे कोई मानहानि ना करे क्योंकि ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ये जो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है।